दोस्तों एसएससी जेईई 2024 में वैकेंसीज की संख्या आप सभी लोगों को पहले पता है सिर्फ 968 थी, जो वैकेंसीज बढ़कर 1765 हो चुकी हैं। कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं आइए जान लेते हैं और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर क्या फर्क पड़ेगा सिविल एंड मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में। सिविल की फैकल्टी आपको सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देंगे। तो यहां पर आप सभी लोगों को मैं फटाफट से जल्दी दिखा देता हूं कितनी वैकेंसीज हो गई हैं, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में बढ़ी हैं। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व कर पाएंगे तो देखेंगे कि जो वैकेंसीज बीआरओ में सिविल में थी वो यहां पर 438 हैं, और इसके बाद अगर हम बीआरओ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें सिर्फ 37 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो और इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें सेंट्रल वाटर कमीशन में, चूंकि सिविल एंड मैकेनिकल वाले ही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल वाले यहां पर ज्वाइन नहीं किए जाएंगे। सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज है वो 92 कर दी गई हैं, जो वैकेंसीज सीपीडब्ल्यूडी में 121 के अराउंड थी। तो वैकेंसीज यहां पर कम भी की गई हैं किसी डिपार्टमेंट में। और यहां पर अगर हम बात करें मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, जिसको पिछले नोटिफिकेशन में एसएससी ने नहीं दिखाया था, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर हम बात करें सिविल में तो 489 वैकेंसीज को जो है वो यहां पर इंक्लूड कर दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहां पर फरक्का बराज प्रोजेक्ट, तो इसको यहां पर सिर्फ दो वैकेंसीज जो हैं वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। एज वेल एज डीजीक्यूए नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिर्फ 3 वैकेंसीज जो है वो यहां पर इंक्लूड की गई हैं। आगे बात की जाए तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं ज्वाइन करना, इसी में ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज का इजाफा हुआ है। इससे पहले इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम थी, लेकिन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये वैकेंसीज 350 वैकेंसीज को इंक्लूड किया गया है। मतलब ज्यादा सिलेक्शन की उम्मीद है, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब सिलेक्ट होंगे सीबीटी 2 के लिए। एनटीआरओ में सिविल की जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 6 वैकेंसीज हैं। टोटल 1765 वैकेंसीज जो है वो अब कर दी गई हैं 968 से बढ़ाकर। जाहिर सी बात है कि अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो ज्यादा सिलेक्ट होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मेंस के लिए ज्यादा सिलेक्ट किए जाएंगे, चांसेस ऑफ सिलेक्शन अब आपके बढ़ गए हैं, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल में रेस्पेक्टिवली, सिविल में भी। तो आइए जान लेते हैं कि अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। अपडेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल 2024 का क्या रहने वाला है। इसके लिए जो पहले मैंने कट ऑफ बताया था उस कट ऑफ से बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो कट ऑफ भी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और ज्यादा मेरे पास जब रिव्यू और ज्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स मेरे पास आए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जो 140 के आसपास लेकर आ पा रहे हैं। तो यहां पर जो कट ऑफ अब अपडेटेड हो सकती है वो जनरल के लिए कट ऑफ हो सकती है 125 से 130 के आसपास जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस ये जो है नॉर्मलाइज्ड है, मैं आपको बता दूं ये रॉ मार्क्स नहीं है, नॉर्मलाइज्ड है। 125 से 130 ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ हो सकती है वो 115 से 118 के आसपास। ओबीसी के लिए कट ऑफ जो है वो जनरल के बराबर ही जाती है, जैसा कि आपको पता होगा, वो भी वैकेंसीज पर डिपेंड करता है। टोटली 125 से 128 के आसपास रह सकती है। एससी की कट ऑफ जो है 108 से 113 और एसटी की कट ऑफ 103 से 106 के आसपास। तो जिनके भी मार्क्स इसके बीच में आ रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स लेकर चलिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स लेकर चल सकते हैं, 2 to 3 मार्क्स। तो यहां पर 2 to 3 मार्क्स अगर आप ऊपर नीचे लेकर चलें तो भी कट ऑफ जो है वो इसी के आसपास ही रहने वाली है। तो जो लोग भी इन नंबरों के आसपास अपनी अपनी कैटेगरी में लेकर आ रहे हैं, सभी लोग तैयारी शुरू कर दीजिए सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं अब आपके सिलेक्शन के। हालांकि सीपीडब्ल्यूडी के लिए अभी आपको थोड़ा सा और मेंस में नंबर लेकर आने होंगे, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज जो है वो सिर्फ 92 हैं। तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो थोड़े से ज्यादा नंबर पर मिलेगा, बट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज थोड़े से कम नंबरों पर ही मिल जाएगा सीबीटी 2 के लिए। मैं सीबीटी 2 में कितना जो है प्रेफरेबल स्कोर होना चाहिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सीबीटी 2 के लिए आपको कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो गेन करने होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे केजीएस इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका आता रहे, इसी प्रकार की वीडियोस का। और लाइव क्लास सुबह 10 बजे चलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सुबह 10 बजे मेरी क्लास में लाइव आकर आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो सुबह 10 बजे मेरे साथ रोजाना जुड़ना ना भूले, मंडे टू सैटरडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।